मध्य प्रदेश की इस टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य हैं उनके जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारों को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको पता है कि 4 सितंबर 2018 को मंत्रिपरिषद की एक बैठक होती है। किसकी अध्यक्षता में? शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है। उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि करेरा अभयारण्य और एक और अभयारण्य था जिसका नाम सोन चिड़िया अभयारण्य, दोनों को क्या किया जाता है, जिनका डी नोटिफिकेशन, पहले इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, उनको डी नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, मतलब इनके गठन को रद्द कर दिया जाता है। तथा एक राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो श्योपुर में स्थित है, उसके गठन को मंजूरी दे दी जाती है। कब दे दी जाती है? तो 4 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट फैक्ट रहेगा हमारा मध्य प्रदेश में रीवा जिला है। रीवा जिले के अंतर्गत मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की गई। विश्व की पहली टाइगर सफारी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम मुकुंदपुर में। कहाँ पर है? ग्राम मुकुंदपुर में। ओके, साथ ही चिड़ियाघर और सेह उपचार केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण के लिए स्थापित है। तो एक क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो जीवाश्म संरक्षण के लिए हैं? तो जीवाश्म संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्र 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। 10.99 जो क्षेत्र वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वहां हमारे अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। जिसमें वन क्षेत्र कितना है? 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेई है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1194.67 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1194.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो यहाँ सागर जिले में स्थित है। आपको बात करूंगी सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल जो इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है सरदारपुर जो अभयारण्य धार में स्थित है, सैलाना रतलाम में स्थित है। ये दोनों ही खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। सरदारपुर धार में, सैलाना रतलाम में, दोनों ही क्या करते हैं? संरक्षण किसका संरक्षण किया गया है? तो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है घाटी गांव अभयारण्य। घाटी गांव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। और इस अभयारण्य के अंतर्गत क्या है? तो सोन चिड़िया का संरक्षण दिया गया है। घाटी गांव अभयारण्य में किसको संरक्षण दिया गया है? तो सोन चिड़िया को संरक्षण दिया गया है। चंबल कहाँ पर है? तो मुरैना में। चंबल, मुरैना, केन, छतरपुर, सोन शहडोल और सीधी दोनों में है। यहाँ पर भी घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। तीनों ही नदियाँ हैं, नदियों के अंतर्गत घड़ियाल रहते हैं। इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। तो तीनों अभयारण्य में क्या दिया गया है? तो घड़ियाल को संरक्षण दिया गया है। चंबल जो मुरैना में है, केन छतरपुर में है, सोन शहडोल और सीधी में है। इन अभयारण्यों में घड़ियाल को संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो श्योपुर में है। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है श्योपुर में है, इसे अभी 2018 में मंजूरी भी दी गई राष्ट्रीय उद्यान की। तथा इसी के अंतर्गत गुजरात से बब्बर शेर यानी कि एशियाई शेरों को लाने की बात चल रही है। जो प्रस्तावित है अभी लाए नहीं गए हैं, तो प्रस्तावित है एशियाई शेर लाए जाएंगे यहाँ पर। ओके, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बाघों की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ कितने हैं? तो 526 बाघ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन आता है? कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है। ओके, नेक्स्ट है वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। जो वन्य प्राणी संरक्षण दिया जाता है उनके लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या पाया जाने वाला जीव कौन सा है? तो चीतल। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सभी राष्ट्रीय उद्यानों में जो जीव मिल जाता है वो कौन सा है? तो चीतल सभी राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाता है, वो सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को देश का 10वां तथा मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। बात है 1999 की, जब पचमढ़ी को देश का तो 10वां तथा मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी कब घोषित किया गया था? तो 1999 में घोषित किया गया था। सबसे अच्छा, देश का सबसे पहला कौन सा है? तो नीलगिरी। देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान को यथा कान्हा-किस्ट्री, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा तथा संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लागू किया गया है। ऐसा आएगा
कि जो टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो नेशनल पार्क कितने, 6 नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से हैं, कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा तथा संजय राष्ट्रीय उद्यानों, इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, तो कान्हा किसली टाइगर प्रोजेक्ट को 1974 में शामिल किया गया था। एक अभयारण्य भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, वह कौन सा है, तो रातापानी अभयारण्य। कौन सा, रातापानी अभयारण्य। तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या पूछे तो 7 है, और नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, तो 6 हैं। एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य कौन सा है, तो रातापानी। नेक्स्ट है, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में स्थित है। जो प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कौन सा था, कहाँ पर है, तो डिंडोरी में। जबकि दूसरा कहाँ पर है, तो जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, डायनासोर के नाम से, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, डायनासोर अभयारण्य के नाम से कहाँ पर है, धार में स्थित है। कहाँ पर है, धार में। तो पहला कहाँ पर है, डिंडोरी में, जबकि दूसरा कहाँ पर है, तो धार में स्थित है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं हम। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, कान्हा किसली। किस जिले में आता है, तो मंडला जिले में आता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म फॉसिल जो डिंडोरी में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो जिसे फॉसिल पुराना नाम है, जो डिंडोरी में स्थित है। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, तो सफेद शेरों के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। किस जिले में स्थित है, तो रीवा में, उमरिया में स्थित है। कहाँ पर है, उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया में, सफेद शेरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, पन्ना स्थित अभयारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना अभयारण्य है, वह जंगली भैंसों के लिए प्रस्तावित है, जो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। जो पन्ना अभयारण्य है वहाँ जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कौन सा है, तो प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में स्थित है। ओके, एकमात्र उद्यान सर्प उद्यान कौन सा है, कहाँ पर है, तो भोपाल में। नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट व प्रोजेक्ट हगल भी चल रहे हैं। प्रदेश में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट हगल भी इसी के अंतर्गत चल रहे हैं। एलिफेंट बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अभी भी लगभग 40% वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों से बाहर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 40% के अंतर्गत जो वन्य जीव है, वन्य प्राणी हैं, वहाँ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से बाहर है, मतलब वनों में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति ब्रैडरी का बारहसिंगा प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली में ही मिलता है। जो हमने बात की थी कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा ही है, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ मिलता है, कान्हा किसली में ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई थी। किसके अंतर्गत की गई थी, तो अमेरिका के सहयोग से की गई थी। क्या किया गया था, तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई थी। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मंडला जिले में स्थित है। प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक घनत्व शेरों की दृष्टि से वाला उद्यान है। शेरों की दृष्टि नहीं, ये बाघों की बात करते हैं, है ना। बाघों की दृष्टि से सबसे ज्यादा घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है किसकी है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। प्रति कितने 8 किलोमीटर में, ये 8 किलोमीटर के अंतर्गत आपको एक बाघ मिल जाता है यहाँ पर, है ना। एक बाघ प्रति 8 किलोमीटर में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर, ये नीचे निकल गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पन्ना में रेप्टाइल पार्क है, जो प्रदेश का एकमात्र है। एकमात्र रेप्टाइल पार्क कौन सा है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना में ही स्थित है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र रेप्टाइल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश का रीवा जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है उसमें एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में स्थित है, वहाँ भी सफेद शेर पाए जाते हैं, सफेद शेरों के लिए फेमस है वहाँ भी। नेक्स्ट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी की शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक भव्य भवन बना हुआ है। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो उसके ऊपर वहीं पर जॉर्ज कैसल का किला है, उसी के एक भव्य भवन बना हुआ है। जॉर्ज कैसल का एक नामक एक भव्य भवन कहाँ बना है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में बना हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ अभयारण्यों की दृष्टि से प्रदेश का देश में क्या है, प्रथम स्थान है। ओके, मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यानों में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश के जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कृष्ण मृगों की सबसे ज्यादा संख्या मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश की जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश
के संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कान्हा केसरी तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारे योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है। जो मध्य प्रदेश के कान्हा केसरी और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें जंगल गलियारा योजना के अंतर्गत दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान अब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है, जबकि मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में आता है। भारत में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट को में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कौन है? कैलाश सांखला है। यदि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता की बात करें तो गेनी मैनफोर्ड है, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कैलाश सांखला है। भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। भोपाल में राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। और यहीं पर सर्प अभयारण्य भी है, इसी को कहा जाता है। सर्प, सबसे ज़्यादा सर्प यहीं पे मिलते हैं। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व में गांधी सागर अभयारण्य से शुरू किया गया था। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व गांधी सागर अभयारण्य से शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अभयारण्य, जो एक नज़र में हम देख लेते हैं कि कौन सा अभयारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है। तो हम बात कर लेते हैं और किसकी स्थापना कब हुई थी, यह बात कर लेते हैं। खिवनी जो देवास में स्थित है, इसकी स्थापना 1955 में होती है। और इसके क्षेत्रफल हम नहीं देखेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखेंगे बस सिर्फ। खिवनी कहाँ पर है? देवास में है, जिसकी स्थापना 1955 में होती है। प्रमुख वन्य प्राणी इसमें हैं तेंदुआ, चीतल, सांबर और नीलगाय और हिरण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो मिल जाता है आपको चीतल सबसे ज़्यादा यहाँ पर सभी राष्ट्रीय उद्यान में कौन से मिलता है? तो चीतल सबसे ज़्यादा मिलता है। नरसिंहगढ़, तो नरसिंहगढ़ कहाँ पर मिलेगा आपको? राजगढ़ में। कौन से जिले में? राजगढ़। यहाँ तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, मोर मिल जाते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गांधी सागर की। तो गांधी सागर की स्थापना 1981 में होती है। यहाँ मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जल पक्षी मिल जाते हैं। बोरी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में है। बोरी अभयारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। शेर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गोर, हिरण, जंगली सुअर यहाँ पर मिलते हैं। पचमढ़ी का आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 को हुई थी। और यहाँ मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1999 में शामिल किया गया था। यहाँ होशंगाबाद में स्थित है। इसके अंतर्गत शेर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गोर, नीलगाय, हिरण, चिंकारा आदि पशु मिल जाते हैं। डुबरी की बात कर लेते हैं। डुबरी जो आधुनिक नाम संजय है, इसकी स्थापना 1975 में होती है, जो सीधी में स्थित है। कहाँ पर है? सीधी में स्थित है। डुबरी संजय कहाँ पर है? सीधी में। संजय कहाँ पर है? सीधी में। ओके, यहाँ पर शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांभर, चिंकारा आदि मिल जाते हैं। रातापानी अभयारण्य, तो रातापानी अभयारण्य की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1978 में। रायसेन सीहोर जिले के अंतर्गत यहाँ फैला हुआ है। शेर, सांभर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, यहाँ पर अनेक प्रकार के पशु यहाँ जीव जंतु मिल जाते हैं। सिंगोरी की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना होती है, जो रायसेन जिले में स्थित है। ओके, सिंगोरी जो रायसेन जिले में स्थित है। तेंदुआ, शेर, सांबर, चीतल और नीलगाय के लिए यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट है नौरा देवी की स्थापना 1975 को होती है, जिसकी जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका कितना है? तो 1194.672 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ फैला हुआ है, जो सागर, दमोह, नरसिंहपुर में फैला हुआ है। कौन से जिले में आता है? सागर में आता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका सागर में आता है, इसलिए सबसे हमें सागर का याद रखना है। और दमोह, नरसिंहपुर में भी यहाँ फैला हुआ है। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली कुत्ता यहाँ पर पशु में आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोगली पेंच, यहाँ डायरेक्ट नाम आता है पेंच या फिर मोगली पेंच। इसकी स्थापना होती है 1977 को। यहाँ सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत फैला हुआ है। कहाँ पर? सिवनी छिंदवाड़ा। शेर, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गोर यहाँ पर आबादी पशु मिल जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय चंबल की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना होती है, जो मुरैना और भिंड में मिल जाते हैं। कहाँ पर फैला हुआ है? तो मुरैना और भिंड में फैला हुआ है। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, उदबिलाव, डॉल्फिन, घड़ियाल आदि यहाँ पर पशु मिलते हैं। केन घड़ियाल
केन जो घड़ियाल के लिए फेमस है, वहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना होती है, जो पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत घड़ियाल और मगरमच्छ को संरक्षण दिया जाता है। सोन, जिसमें घड़ियाल को संरक्षण दिया जाता है, 1981 में भी इसकी स्थापना होती है। अच्छा, 3 याद रखना आपको, केन, सोन और करेरा, इनकी स्थापना, और घाटी गांव, इनकी स्थापना, चारों की स्थापना 1981 को होती है। अच्छा, बात कर लेते हैं सोन की। तो सोन में घड़ियाल को संरक्षण दिया जाता है, जो सीधी शहडोल, सतना, सिंगरौली में फैला हुआ है। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी आदि के लिए यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। करेरा अभ्यारण्य 1981 में इसकी स्थापना होती है तथा शिवपुरी में फैला हुआ है। सोन चिड़िया, काला हिरण यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। घाटी गांव की बात कर लेते हैं। घाटी गांव की स्थापना 1981 को होती है। यहाँ ग्वालियर जिले में आता है। चिंकारा, सांबर, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया आदि यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। बगदरा की बात कर लेते हैं। बगदरा 1978 में इसकी स्थापना होती है। सिंगरौली, सीधी में यहाँ फैला हुआ है। तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय यहाँ के संरक्षण दिया गया है। फैन की बात करें तो हम इस टाइप से याद रख सकते हैं कि कान्हा कशलिका फैन कौन हो गया? फैन हो गया। कौन? फैन हो गया। कान्हा कशलिका फैन हो गया। तो कान्हा कशलिका कहाँ पर है? तो मंडला में है। और यहाँ फैन भी कहाँ पर है? मंडला में है। 1983 को इसकी स्थापना होती है। तेंदुआ, शेर, चीतल, सांबर इसके यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। पनपटा की बात कर लेते हैं। 1983 में इसकी स्थापना होती है। उमरिया में यहाँ फैला हुआ है। बांधवगढ़ और उमरिया, पनपटा दोनों आपको याद रखना। बांधवगढ़ भी उमरिया में है, पनपटा भी कहाँ पर है? उमरिया में। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, नीलगाय और चौसिंगा हिरण यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। सरदारपुर जो खरमों पक्षी के लिए को संरक्षण देता है, वहाँ 1983 में इसकी स्थापना होती है, जो कहाँ पर है? धार में है। चिड़िया, फूल आदि इसका संरक्षण यहाँ पर मिलता है। सेलेना, जहाँ पर खरमों पक्षी को भी संरक्षण दिया गया है, 1983 में इसकी स्थापना होती है, जो रतलाम में स्थित है। चिड़िया व फूल इसको यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। गंगऊ की बात करें तो यहाँ कहाँ पर है? पन्ना में है। यहाँ पर तेंदुआ, जंगली सुअर, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि मिल जाते हैं। राला मंडल की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और अभ्यारण्य भी स्थित है, जो कहाँ पर है? इंदौर में है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गोर, भालू यहीं पर मिलते हैं। ओरछा की बात करें तो ओरछा में 1994 में इसकी स्थापना होती है, जो निवाड़ी के अंतर्गत आता है। तेंदुआ, जंगली सुअर, सांबर, चीतल, चिंकारा यहाँ पर मिलते हैं। आदि पशु हमें मिल जाते हैं, इनको संरक्षण दिया गया है यहाँ पर। वीरांगना दुर्गावती की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती दमोह में स्थित है। 1995 में इसकी स्थापना होती है। सांबर, नीलगाय, कृष्णमृग, चीतल आदि यहीं पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कामधेनु गो अभ्यारण्य, कामधेनु एकमात्र गो अभ्यारण्य कहाँ पर? देश का नहीं पर विश्व का पहला अभ्यारण्य की बात करें, गो अभ्यारण्य कौन सा है? तो आगर मालवा में स्थित है। कौन सा? कामधेनु गो अभ्यारण्य, जो गो उत्पादन व अनुसंधान हेतु यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। गायों को संरक्षण देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हम जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, तो सारों को कवर करते हैं हम। चलो, सबसे पहला है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 को होती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 448.842 इसका क्षेत्रफल है, जो उमरिया और कटनी के अंतर्गत फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाघ मिलते हैं, जो 8 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में के अंतर्गत मिल जाते हैं। फिर तेंदुआ, चीतल, सांबर, सफेद शेर आदि मिल जाते हैं। फोसिल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1968 को होती है। यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.270 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसका कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है? तो डिंडोरी के अंतर्गत आता है। कौन सा? फोसिल अभ्यारण्य। ओके, यहाँ एक जीवाश्म अभ्यारण्य है। इसके अंतर्गत वनस्पति को जीवाश्म संरक्षित किए गए हैं। 1 मिनट बात कर लेते हैं हम कान्हा किसली का। तो कान्हा किसली की स्थापना 1955 को होती है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 940 वर्ग किलोमीटर का इसके समथिंग इसका क्या होता है? इसका क्षेत्रफल है, जो मंडला और बालाघाट के अंतर्गत फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गोर, कृष्णमृग, बायसन, बारहसिंगा यहाँ पर मिल जाते हैं हमें सबसे ज़्यादा। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बैटरी प्रजाति का बारहसिंगा यहीं पर मिलता है, एकमात्र जगह पर, जो दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 को होती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 375.230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह शिवपुरी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, प्रवासी पक्षी, मगरमच्छ इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। पन्ना की बात कर लेते हैं तो जिनके आगे जो रेड चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पन्ना की। तो पन्ना 1981 में इसकी स्थापना होती है, जिसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर के समथिंग इसका क्षेत्रफल है।
पन्ना छतरपुर के अंतर्गत यहाँ फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा, भालू आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। बात यहाँ एकमात्र रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। ओके, पेंच की बात करते हैं। मोगली, यहाँ पर एक मूवी भी बनी थी। बात कर लेते हैं पेंच की, तो पेंच 1983 को इसकी स्थापना होती है, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 292.8537 इसका क्षेत्रफल है, जो सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, नागपुर, मुंजक, हिरण आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं संजय की, तो संजय की स्थापना कब होती है? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, जो सीधी के अंतर्गत आता है, सीधी जिले के अंतर्गत आता है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। सतपुड़ा की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा की स्थापना 1983 को होती है, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो 528.729 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत यहाँ आता है। बोरिया ब्रांड भी होशंगाबाद, सतपुड़ा भी होशंगाबाद, पचमढ़ी भी होशंगाबाद। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाघ, तेंदुआ, चीतल, गौर, सांभर, भालू, मुंजक, हिरण आदि यहाँ पर आदि को संरक्षण दिया गया है। वन विहार बात कर लेते हैं। एकमात्र सर्प उद्यान तो एकमात्र चिड़िया उद्यान भी, जो वन विहार की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 4.452 इसका क्षेत्रफल है, जो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। ओमकारेश्वर जो प्रस्तावित है, यदि हमारे मध्य प्रदेश में हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम ओमकारेश्वर को भी काउंट करें तो हमारे अंतर्गत 12 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। परंतु यदि ओमकारेश्वर को काउंट नहीं किया जाता है तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि ओमकारेश्वर एक प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है। ओमकारेश्वर जो प्रस्तावित है 2004 में इसको बनाया गया था, जो प्रस्तावित किया गया था। 293.56 इसका क्षेत्रफल है। यहाँ खंडवा के अंतर्गत आता है। राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। इसका काम अभी चल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान की, जो 2010 में बनकर तैयार हुआ था, जो 89.740 हेक्टेयर के अंतर्गत फैला हुआ है। यहाँ धार के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है? डायनासोर धार के अंतर्गत। ओके, डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर मिल जाते हैं हमें। हम मध्य प्रदेश में 2 ही ऐसे जीवाश्म अभ्यारण्य है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? पहला तो डिंडोरी वाला और ये एक या धार वाला। ओके, कुनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में सबसे पहला फैक्ट जो हमारा रहा था, जो इसी के ऊपर था। कुनो राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जिसका क्षेत्रफल 748.7618 इसका क्षेत्रफल है, जो श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। एशियाई शेरों को यहाँ पुनः स्थापना करने के लिए बातचीत चल रही है। विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी अनुसार ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निर्माणित है, मतलब अभी यहाँ पर प्रस्तावित है। आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें रखेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। MPGK की यहाँ बेस्ट सीरीज है, इसमें जितने भी फैक्ट बन जाते हैं हम सारे का सारा कवर करते हैं। और जो वीडियो अभी डेली वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से डेली वीडियो नहीं आ रहे थे, अब आज से वापस हमने जो हमारा शेड्यूल है वहाँ उसके अंतर्गत हम वापस हमारी ट्रेन पटरी पर आने वाली है। तो बिल्कुल आप लगे रहना, पढ़ाई करते रहना। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।